नमस्कार। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का अंश है, shiv001.mp3। इसमें महाज्ञानी सूत जी और शौनक जी के बीच शिव पुराण पर बात हो रही है। हाँ, शौनक जी काफी गहरे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, वो जानना चाह रहे हैं कि भाई ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े, और ये जो कलयुग का समय है इसमें मन के विकार, मतलब खासकर काम, क्रोध, इनसे कैसे पार पाया जाए। ये तो आज भी हम सबकी चिंता है एक तरह से। सही बात। और वो पूछ रहे हैं कि इस आसुरी स्वभाव वाले युग में शुद्धि का सबसे अच्छा, सबसे पक्का उपाय क्या है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शिव पुराण क्या है, इसे इतना जरूरी क्यों बताया गया है इस रिकॉर्डिंग में, और ये कैसे शुद्धि और शिव प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो शौनक जी की ये जो चिंता है, कलयुग में सही रास्ता ढूंढना, ये आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। वो कोई मामूली उपाय नहीं, बल्कि एक शाश्वत, सबसे कल्याणकारी, सबसे पवित्र साधन खोज रहे हैं। और सोची का जवाब बिल्कुल सीधा है, श्री शिव पुराण। स्रोत में तो इसे कानों के लिए रसायन अमृत कहा गया है। रसायन अमृत? वाह। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने कहा है और फिर व्यास जी ने इसे लिखा है, और इसका खास मकसद ही कलयुग के लोगों का भला करना बताया गया है। इसे सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, स्रोत कहता है कि ये पृथ्वी पर भगवान शिव का वांगमया स्वरूप है, मतलब शब्दों में उनका रूप। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसीलिए कहा गया है कि इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा। और फायदे सिर्फ आध्यात्मिक शांति तक ही सीमित नहीं है। स्रोत के हिसाब से फायदे बहुत है। ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो बढ़ाता ही है, साथ ही पापों से भी मुक्ति दिलाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब परलोक की बात नहीं, दुनियावी जीवन पर भी इसका असर होता है। हाँ, स्रोत तो यही इशारा करता है। इसे सांसारिक भोग देने वाला और आखिर में शिवलोक या शिवपद तक पहुंचाने वाला बताया गया है। शिवपद तक? हाँ, यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई बिल्कुल अंत समय में भी इसे भक्ति से सुन ले तो भगवान महेश्वर उसे अपना पद दे देते हैं। अरे वाह! तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ देने वाला एक पूरा पैकेज है। सिर्फ मोक्ष का रास्ता नहीं, बल्कि जीने का पूरा तरीका सिखाने वाला ग्रंथ। और बात यहाँ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम देखते हैं कि स्रोत इसके साइज का जिक्र तो करता है, 24,000 श्लोक, 7 संहिताएं। काफी विशाल है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ इसे अपनाने के तरीके पर बहुत जोर है। सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं, बल्कि आदर से, भक्ति से, ज्ञान वैराग्य के साथ और बिना आलस के, ये सब जरूरी बताया गया है। बिल्कुल सही। और ये तरीका क्यों इतना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि स्रोत इसे काल रूपी सर्प से बचाने वाला कहता है। काल रूपी सर्प मतलब? हाँ, मतलब जो समय का, मृत्यु का भय है, उससे बचाने वाला। और साथ ही इसे अंतःकरण की विशेष शुद्धि करने वाला साधन माना गया है। अंतःकरण की शुद्धि मतलब मन की सफाई? हाँ, मन, बुद्धि, चेतना, हमारा जो अंदर का सिस्टम है, उसकी गहरी सफाई। तो ये सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, ये एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है जो अंदर से काम करती है, हमारे स्वभाव को शुद्ध करती है। तो ये एक तरह से ज्ञान के साथ साथ एक साधना भी है। बिल्कुल सही कहा। इस अंश के हिसाब से शिव पुराण एक पूरा गाइड है, शुद्धि से लेकर दुनियावी सुख और फिर परम मुक्ति तक का। लेकिन चाबी है सही नजरिया, भक्ति, श्रद्धा और गहरी समझ के साथ इसे अपनाना। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या निकलता है? सार यही है कि शिव पुराण सिर्फ ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि कल्याण का एक शक्तिशाली साधन है, जिसे सही तरीके से अपनाने पर जीवन के सभी लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। तो इस चर्चा के आखिर में एक सवाल मन में आता है, ये स्रोत ग्रंथ के कंटेंट के साथ साथ उसके प्रति हमारे एटीट्यूड पर, जैसे आदर, भक्ति, नियमितता, इन पर भी उतना ही जोर दे रहा है। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कोई भी ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक हो या दुनियावी, उसे असल में अपनाने और उसका पूरा फायदा उठाने में हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी ग्रहणशीलता कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद ग्रंथ कोई भी हो, ये चीज मायने रखती है।